Okay, welcome back and now we are starting kinematics. तो फर्स्ट पार्ट मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें लेक्चर 1 एंड 2 कंप्लीट कवर होगा. एमआर के क्लास नोट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे. रिमेनिंग लेक्चर ऑफ यूनिट्स डायमेंशन में 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा. पूरा एक ही साथ में होगा वो सब कुछ. ठीक है. ओके, थैंक यू. स्टार्टिंग विथ पोजीशन. पोजीशन क्या होती है? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसमें पोजीशन के दो टाइप होते हैं. अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में होगी ऑफ कोर्स, और पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो होगी मोशन में. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ. ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई चीज़ का हमें ऑब्जर्वेशन करना है तो वो अपने आप को रेस्ट पर ही मानेगा टू सी हिज मोशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. स्टार्टिंग विद द डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड. लेट सपोज यहाँ पर ए है और हमें जाना है यहाँ पर बी पे, तो यह क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी. तो डिस्टेंस क्या हो गया? एक्चुअली यहाँ पे कैसे भी करके बी तक जा सकता है. तो ये जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा इसको हम कहेंगे डिस्टेंस. ये ऑलवेज इंक्रीज फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट. जहाँ ऑफ कोर्स अगर ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो ये ऑलवेज डिस्टेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी. यहाँ से जाना है ना, तो ये मूव कर रहा है तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स बढ़ती ही बढ़ती जाएगी. इसका यूनिट होगा मीटर. स्केलर होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. डिपेंड अपॉन पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. इफ पाथ इज अननोन, अगर हमें पाथ ही नहीं पता, लेट सपोज उन्होंने सिर्फ फाइनल और इनिशियली पोजीशन दे रखी है ए और बी, तो इसमें हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही निकाल सकते हैं. डिस्टेंस हम इसमें नहीं निकाल सकते. डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. लेट सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो यहाँ पे गया, तो ये सिर्फ हम दोनों के बीच की ही शिफ्ट होके हम उसको अज्यूम करेंगे. तो ये यहाँ पर डिस्टेंस टेकन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट पे ये डिपेंड नहीं करेगा. तो ऑफकोर्स इसका फॉर्मूला होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल. तो ये किसी वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसका भी यूनिट मीटर होगा. शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ टेकन, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. कैन डिक्रीज फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है. तो ये तीन केसेस है, बहुत ही बढ़िया है. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कब होगा? ऑब्जेक्ट अगर वन डी में मूव कर रहा है और विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. लेट सपोज वो यहाँ से ऐसे 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 करके अगर उसने डायरेक्शन ही चेंज नहीं करी तो वो ए से बी तक गया, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन और डिस्प्लेसमेंट कभी ग्रेटर नहीं हो सकती डिस्टेंस की. ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. लेट सपोज पार्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है. सॉरी डिस्प्लेसमेंट बताना है. तो डिस्टेंस तो ऑफ कोर्स 36 मीटर. अगर हम 1 से लेके 8 तक का सम कर दें तो 36 मीटर आएगा. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी? तो ये 4 होगा. आई होप ये 8 है. ठीक है, तो ये 4 है, तो ये बीच में रिमेनिंग 4 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा. ये 5 है, तो यहाँ तक भी, सॉरी एक मिनट, तो ये 5 है, ये 7 है, तो ये 2 आ जाएगा. और रिमेनिंग में ये 2 2 और 2 करके 4 4 और 4, इसका हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, 4√2 आंसर आ जाएगा. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का ये बहुत ही बढ़िया सर ने कराया था. इफ डिस्टेंस इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो. अगर कोई डिस्टेंस हुई नहीं है एक या दो के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगी. यहाँ पे है ना, डिस्टेंस ही जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी. अगर डिस्टेंस नॉट जीरो है तो लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने मूव करा है तो मे बी और मे नॉट भी जीरो हो सकता है. लेट्स सपोज इसमें दो केसेस होते हैं. अगर इफ नॉट जीरो है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है ना, तो ये भी हो सकता है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई. और लेट सपोज अगर कोई घूम के यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो पे आ सकती है. तो ये दो केसेस हैं. इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस करा हो या नहीं भी करा हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है ना, तो लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम के यहाँ पे वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो हुआ ना लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गए, है ना. ये हो सकता है. इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है. अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है तो ऑफकोर्स डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा. दैट्स इट. तो ये बहुत ही बड़ा इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करके ये फॉर्मूला के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. 0,0 पर ऑब्जेक्ट है, हमने इसे थ्रो करा, 0 पे जाकर गिरा, इसकी पोजीशन आ गई 0,-4. डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स. डिस्प्लेसमेंट अगर करना है तो 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस
0 आई कैप माइनस 0 जे कैप। तो ऑफकोर्स आंसर आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप डिस्प्लेसमेंट इसकी। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर 1 खत्म होता है। लेक्चर 2 स्टार्ट करते ही एचसीवी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर ने बताया था। ऑब्जेक्ट पहले 0,0 पर है, फिर वो गया 20,0 पे, फिर वो गया -20,0 पे। तो डिस्टेंस हो गई कितनी 60 ऑफ कोर्स। यहाँ पे गया 20, फिर यहाँ पे वापस आया 20, 20, 40, फिर यहाँ पे 20, टोटल हो गया 60 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, सीधा इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके हम -20 आई कैप, है ना, आ जाएगा। फिर ये एक स्क्वायर पे हम निकालेंगे पाथ ए और बी, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, डिस्टेंस एल, डिस्प्लेसमेंट भी एल, है ना। ए से लेके सी तक गया तो डिस्टेंस क्या हो गई 2L, यहाँ से एल और एल 2L, ए से लेके डी के में जो है 3L 4L, है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया √2L, यहाँ से फिर ए से लेके डी की डिस्प्लेसमेंट ये ला जाएगी, ए से लेके ए की डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगी, यहाँ से घूम के वापस यहीं पे आ गए। ठीक है, फिर ये यहाँ पे एक बॉल है ना, इसको हमने थ्रो करके ऊपर डाल दिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ यहाँ पे इसका फाइनल पॉइंट क्या होगा 8 आई कैप माइनस 10 जे कैप ये है, और ये इनिशियल है -2 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दिस इज द इनिशियल 6। 8 में से -2 6 आई कैप, 10 में से 4 माइनस 6 जे कैप, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप, डिस्प्लेसमेंट है ना 6√2, बहुत ही आसान। फिर ये ऑब्जेक्ट अगर है 0,10 पे, इसको हमने थ्रो करा नीचे 15,0 पे। ठीक है, तो ऑफकोर्स 15 आई कैप, इसका 15 आई कैप 0 जे कैप, क्योंकि ये 0 है, माइनस करेंगे इनिशियल को, इनिशियल क्या है 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप, तो ये आ जाएगा 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ये आ गया आंसर। ठीक है, ओके डन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है यम, इसको हमने नीचे डाल दिया L,0 पे, तो इसका ये थीटा एंगल है, तो इसके साथ ये क्या आ जाएगा L cos थीटा, ये आ जाएगा L sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे R फाइनल माइनस R इनिशियल। R फाइनल क्या है L आई कैप, ठीक है, ये L आई कैप एक और 0 J कैप। ठीक है, माइनस करेंगे L cos थीटा, ये आ जाएगा L cos थीटा प्लस L sin थीटा, ये इसके दो कंपोनेंट लिए हमने। उसके बाद L यहीं पे रह जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा आई कैप माइनस ये आ जाएगा पूरा L sin थीटा J कैप। देन ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यू पे पहले इनिशियल पे इसकी पोजीशन थी 0,r, तो यहाँ पे फिर थीटा के मूव होने के बाद इसकी पोजीशन आ गई x,y। तो इसके हमें अगर कंपोनेंट लेने हैं तो x r में क्या आ जाएगा साइन थीटा r cos थीटा, ये थीटा के साथ इसके दो हमने ऐसे कंपोनेंट ले ली। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑफकोर्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास फाइनल क्या है r साइन थीटा ये आई कैप में, r cos थीटा ये जे कैप में, माइनस ये आई में थी तो ये 0 आ गया, जे में हमारी r है तो r j आई कैप। ठीक है, तो फिर वही हमने cos का कंपोनेंट यहाँ पे ले लिया, फिर आ जाएगा आंसर r साइन थीटा आई कैप ये एज इट इज, प्लस r हमने कॉमन ले लिया cos माइनस आई जे कैप। ठीक है, सो ये टाइप के सवाल बहुत ईजी है। 10 मीटर नॉर्थ में गया, 10 मीटर फिर ईस्ट में, फिर 10 मीटर वर्टिकल गया, टोटल डिस्टेंस ऑफ कोर्स 30, और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 10 जे कैप पहले नॉर्थ में अगर गया, ईस्ट में गया तो आई कैप, ऑफकोर्स अगर वर्टिकली गया है तो हम इसको जे कैप में ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये ऊपर ही गया है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसमें आ जाएगा √300, अगर इसका हम निकाले तो 10√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑफकोर्स 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट एंड 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, तो ये इसका डायग्राम आ जाएगा। 10 मीटर 30 में 30 नॉर्थ में, 20 ईस्ट में और 30√2 साउथ, ये आ जाएगा ना साउथ वेस्ट में। ठीक है, साउथ वेस्ट में, तो ये साउथ और ये वेस्ट में, तो इसके 30√2 के हम टू कंपोनेंट्स लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 30, तो ये 30 और 30 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 20 है, पीछे 30 है, तो ये ऑफकोर्स 10 मीटर पीछे ही जाएगी, तो 10 मीटर वेस्ट, ये इसका आंसर आया। फिर यही सवाल बहुत ही ऐसे ऑब्जेक्ट मूव्स, ए की पोजीशन दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है, तो हमने डिस्टेंस इसका नहीं निकाल सकते, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, फिर वही आई कैप के कंपोनेंट 5 -2। ठीक है,
फिर जे कैप के कंपोनेंट जे के इसमें 7 - 3 और के कैप के कंपोनेंट क्या हो जाएगा 1 + 4। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने ध्यान में रखा है, आप भी रख सकते हो। ये पे स्क्वायर है, ये √2l, अगर हम ऐसा ये डायगोनल ले और हम ये लेते हैं तो l√2, इसमें आप कोई भी ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, है ना, ये इसका पूरा l ही आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल है, इसके दो हम डायगोनल देखते हैं d और p। तो यहाँ पे d की वैल्यू मैंने ये याद ही कर रखी है l, और p में आ जाएगा l/2√3। ठीक है, ये √3 और ये अपॉन में आ जाएगा 2√3। ठीक है, ठीक है। मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कुलर आर्क, अगर हमें कोई भी सर्कुलर आर्क पर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम उसका आर्क लेंगे विच इज r थीटा। डिस्प्लेसमेंट अगर सॉरी इफ आई सेड रॉन्ग, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम आर्क मेजर करेंगे जिसका फॉर्मूला आ जाएगा r थीटा। डिस्प्लेसमेंट अगर हमने फाइंड करनी है तो हम लेंगे 2r विच इज r sin θ/2, 2r sin θ/2। तो ये क्वेश्चन है 60 डिग्री पर ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गया है तो हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला यहाँ पे आर्क का हमने जो दे रखा था r थीटा विच इज ऑफ कोर्स 60 है, तो पाई√3, सॉरी पाई/3 ये इसका आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर हमने फाइंड करनी है तो 2r sin θ/2 का फॉर्मूले से 2r आ जाएगा sin थीटा, थीटा इज 60, तो θ/2 की वैल्यू हमने आ गई 30, 2r इज इक्वल टू sin 30 की वैल्यू हाफ, आंसर इज r। वन सर्कुलर पाथ अगर 40 है तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 140 सेकेंड्स में। तो इसका हम देख सकते हैं 140 विच इज 40, मतलब 1 2 3 फुल राउंड और 1 हाफ राउंड विच इज 3.5। तो ये ऐसे पूरा कंप्लीट करके यहीं पे आ जाएगा। तो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशो, तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमने ऐसे रेडियस आ जाएगा कितना, रेडियस यहाँ पे आ जाएगा, फिर से करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल, फिर आ गया दूसरा सर्कल, फिर आ गया तीसरा एंड हाफ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी हमने दूरी r आ जाएगी। तो हमने अगर पूरा यही से के यहाँ तक जाना है तो विच इज़ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये सेम ही आ जाएगी। तो हमने 2r करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 3.5 है तो इसको हम पूरा करके 7 पाई और 1 जो आगे डिस्प्लेसमेंट इसको हम इंटू 2 करके 2 आ जाएगी विच इज़ 7 पाई/2। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन था। द कर्व पे इक्वेशन x - 5² + y² इज इक्वल टू 25। डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है 0,0 से लेके 10,0 तक। तो ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन जो सर ने बताया था x - x0 का स्क्वायर प्लस y - y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो यहाँ से हमने r की वैल्यू फाइंड कर दी विच इज़ 5 आ रही है। सेंटर 5,0 पे होगा तो ये यहाँ पे सर्कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे सर्कल पूछता है तो सर ने डिस्टेंस दे रखा है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करी थी। 10 मीटर बहुत लोगों ने आंसर किया था, लेकिन डिस्टेंस पूछा था तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा और फिर वही फॉर्मूला जो यहाँ पे सर ने बताया था r थीटा से लेके फाइंड करके पाई r विच इज़ 5 पाई करके आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था। एक ग्राफ दे रखा था पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का। तो यहाँ पे लेके ए से लेके बी तक हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वल है क्या है देखना था। तो ऑफकोर्स यस के एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे देखें तो ये सेम ही आ सकती, सेम ही आ रही है। आप यहाँ पे देखिए, है ना। तो टाइम यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन पोजीशन सेम आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी सेम ही आ जाएगी। डिस्टेंस की अगर हम फिर बात करें तो ए से डी के बी तक एक पार्टिकल गया है, तो हमने बीच का कुछ नहीं देखना, हमने देखना है बस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पर। डिस्टेंस देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, पहले 10 में, फिर ये रेस्ट की कंडीशन है, फिर यहाँ पे ऊपर गया। तो ऑफकोर्स अगर 30 - 10 करेंगे तो 20 मीटर यहाँ पे हमें आंसर आ जाएगा।
फिर वही सेम सवाल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे पूछा है। पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक गया। डिस्टेंस की अगर बात करें तो 10 और 10 टोटल 20 आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 0 क्योंकि यहीं पे गया और वापस यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, थैंक यू सो मच, सॉरी इफ आई मेड एनी मिस्टेक्स, एंड मिलते हैं अगले दिन।